गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाले मुगलों और दक्कन की नाक में दम करने वाले हिंदुस्तान में स्वराज की भावना को जन्म देने वाले एक ऐसे वीर की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। जिस समय लगभग पूरे उत्तर भारत पर मुगलों का राज था, जिस समय हिंदू धर्म खतरे में था, जिस समय भारत के ज्यादातर राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उस वक्त एक चिंगारी भारत के दक्षिण में जल रही थी, जिसने भारत में हिंदवी स्वराज के लिए लोगों के मन में उत्सुकता पैदा की। इस राजा का राज्य भले ही बड़ा न था, लेकिन इस राजा ने जिस विचार को जन्म दिया, उस विचार ने भारत में मराठा साम्राज्य का शासन दक्षिण से लेकर पाकिस्तान तक कर लिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे वीर की कहानी, जिसके लिए लोगों के मन में आदर और प्यार आज भी जिंदा है। लोग इस राजा को देवताओं की तरह पूजते हैं। लोग इस राजा को इसके नाम से नहीं, बल्कि काम की वजह से पूछते हैं। इस राजा का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, मराठा साम्राज्य के सबसे पहले छत्रपति महाराज शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेरी दुर्ग पुणे में हुआ था। इनके पिता शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। जिस समय शिवाजी का जन्म हुआ, उस समय भारत की गद्दी यानी दिल्ली पर शाहजहां का शासन था और दक्कन में 3 प्रदेश अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर और आदिल शाही और गोलाकुंड में कुतुब शाही का शासन था। शिवाजी के पिता बीजापुर सल्तनत में सेना के कमांडर थे, इसीलिए शिवाजी का बचपन अपनी माता के साथ गुजरा। शिवाजी की माता जीजाबाई ने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर उन्हें एक योद्धा और कुशल रणनीतिकार बनाया। शिवाजी के गुरु के रूप में दादूजी कौंडजे का नाम लिया जाता है, लेकिन उनकी असली शिक्षक उनकी माता थी। जब शिवाजी थोड़े बड़े हुए तो उनके पिताजी ने उन्हें पुणे की जहांगीर सौंप दी, लेकिन शिवाजी को आदिल शाही की गुलामी मंजूर नहीं थी। इसीलिए उन्होंने मावल के गांव को इकट्ठा कर अपनी एक सेना बनानी शुरू कर दी। शिवाजी जानते थे कि इन लोगों में देश प्रेम और कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर है। जरूरत थी तो उन्हें सही नेतृत्व देने की। इसीलिए शिवाजी ने उन्हें छापामार युद्ध में कुशल बनाया और हिंदवी साम्राज्य का सपना दिखाया। शिवाजी ने इन लोगों के मन में देश के लिए मर मिटने की भावना पैदा की। उस समय की लड़ाई में किलों की अहम भूमिका होती थी। एक किला यानी कि एक रियासत। इसीलिए शिवाजी ने सबसे पहले किलों को जीतना शुरू किया। 16 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने तोरणागढ़ किले पर कब्जा कर लिया। शिवाजी मराठा साम्राज्य का विस्तार तो करना चाहते थे, लेकिन उनके विस्तार की नीति का मूल था कम से कम नुकसान में ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना। इसीलिए उन्होंने लड़ने के बजाय संधियों, मित्रता, डर और छापामार युद्ध नीति से दुश्मनों को परास्त करने की रणनीति बनाई। इस रणनीति में शिवाजी को सफलता मिल गई और वो एक के बाद एक सफलता हासिल करते गए। इसके बाद शिवाजी ने खुद का किला, जिसे कि किला रायगढ़ का कहा जाता है, उसका निर्माण शुरू करवाया, जिससे बीजापुर के सुल्तान गुस्सा हो गए और उन्होंने पहले शिवाजी के पिता को अपने पुत्र को समझाने के लिए कहा, लेकिन उनकी असमर्थता जताए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद शिवाजी ने किलों पर आक्रमण करना बंद कर दिया और अपने पिता के रिहा होने के कुछ समय बाद फिर से अपना विजयी अभियान शुरू किया। दक्षिण में शिवाजी की विजय का सबसे बड़ा रोड़ा जावली के राजा थे। शिवाजी ने उस राजा को एक पत्र भिजवाया और अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन उस राजा ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद शिवाजी ने अपने एक रक्षक को भेजकर उस राजा यानी कि यशवंत मौर्य पर हमला करवा दिया और जावली पर कब्जा कर लिया। इस वजह से शिवाजी के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने अपना विस्तार बीजापुर में शुरू किया, जिससे परेशान होकर आदिल शाह ने अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। अफजल खान शिवाजी को उकसाने के लिए मंदिरों को तोड़ता जा रहा था, लेकिन शिवाजी ने अफजल खान से लड़ने के बजाय उनसे मिलने का प्रस्ताव भेजा। जब वो दोनों एक शिविर में मिले तो दोनों ने ही एक दूसरे को मारने की कोशिश की, जिसमें शिवाजी सफल रहे और शिवाजी ने बड़ी बहादुरी से अपने चाकू से अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया। शिवाजी ने जिस मजबूत शासन की नींव रखी और जिस विचार को अपने आने वाली पीढ़ियों और भारत के लोगों के लिए रखा, वो आज भी हमारे दिल में जिंदा है। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई थी, लेकिन उनकी सोच ने मराठा साम्राज्य को मरने नहीं दिया और बाद में पेशवा बाजीराव ने उनके सपने को एक जबरदस्त उड़ान दी। शिवाजी के लिए लोगों के दिल में प्यार और सद्भाव है, क्योंकि उन्होंने मंदिरों के निर्माण में मदद की, मस्जिदों को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और सभी धर्मों की स्त्रियों का सम्मान किया। उनके राज्य में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। भारत के इस वीर योद्धा ने सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी स्वाधीनता और स्वराज की सोच को जगाए रखा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।